हेलो और स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे ईदगाह लेसन जो 2 है हमारा। इसमें हम पेज नंबर 10 पर पहुँचे थे। पेज नंबर 10 में लास्ट लाइन जो हमारी थी, अम्मा चिमटा देखकर मेरे हाथ से लेगी और कहेंगी, वहाँ तक हम पहुँचे थे। अम्मा जो है वो चिमटा देखकर खुश हो जाएगी, ऐसा हामिद सोचता है। हामिद मेले में गया है, मेले में घूमता है, सोचता है कि सब खाने पीने की चीज़ें लेते हैं, खाते हैं, कोई खिलौना लेते हैं, कोई तो वो सोचता है कि अगर खिलौना मैं लूँगा तो खिलौना टूट जाएगा, पानी उस पर गिरेगा तो वो भीग जाएगा, वो भी टूट जाएगा। तो मैं कुछ ऐसी चीज़ें लूँ जो हमारे काम भी आए। तो उन्होंने सोचा कि अम्मा जब रोटी पकाती है तो उस वक्त उसके हाथ जल जाते हैं। तो ये उसने देख लिया था और उसने सोचा कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें लूँ जिससे पैसा भी सही अर्थ में खर्च हो और काम भी आए। तो उन्होंने एक चिमटा खरीदा और वो चिमटा अपने अम्मा के लिए वो ले जा रहा था। तो तब वो सोचता है कि अम्मा खुश होगी। पेज नंबर 11 पर ऊपर की लाइन, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौनों पर कौन इन्हें दुआई देगा यानी कि आशीर्वाद देना। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। हामिद कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है तो क्या, हम गरीब हैं तो क्या, मगर दुआ ये जो होती है, जो आशीर्वाद जो होता है वो अल्लाह तक पहुंचता है। खुदा जो होता है वो पैसों का भूखा नहीं होता है। खुदा जो होता है वो हमारी पास भौतिक चीज़ें, साधन सामग्रियाँ होती है, उसका वो भूखा नहीं होता है। वो भाव प्यार का भूखा होता है। और जहाँ प्यार मिलता है वहाँ ही गॉड जाते हैं। फिर वो झोपड़ी हो या फिर रास्ते पर चलने वाला इंसान हो या रास्ते पर सोने वाला इंसान हो, उसको भी भगवान मिलते हैं और वो उसको आशीर्वाद भी देते हैं। तो गॉड एक ऐसे है जो भौतिक चीज़ों पर उसका धावा नहीं होता है। तो यहाँ पे हामिद सोचता है, वो कहता है कि मैं गरीब सही मगर किसी से कुछ मांगता तो नहीं। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? ये चिमटा कितने का है? 6 पैसे लगेंगे। दुकानदार से पूछते हैं कि 6 पैसे लगेंगे। तो हामिद का दिल बैठ गया। फिर भी बोला, ठीक ठीक बताओ, ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बसो। पहले हमने देखा पेज नंबर 10 पर, वो हामिद चिमटा खरीदता नहीं है, उससे पहले वो सोच लेता है कि अगर मैं चिमटा खरीद लूँगा, चिमटा ले लूँगा तो माँ खुश हो जाएगी, ऐसे ऐसे वो सोच लेता है। बाद में वो चिमटे वाले की दुकान पर जाता है, कहता है कि चिमटे का क्या प्राइस है? तो कहता है 6 पैसे लगेंगे। तो हामिद कहता है ठीक ठीक बताओ कितने लोगे? तो वो कहता है 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, अपना जो हार्ट है वो मजबूत बनाकर कहा, 3 पैसे लोगे? क्योंकि कोई ज़्यादा प्राइस बोलता है तो हम उसकी प्राइस इतनी ज़्यादा कम नहीं कर सकते, इतनी घटा नहीं सकते। कोई कहता है कि हम कोई शॉप पर खरीदी करने के लिए जाते हैं तो कहते हैं कि ये 5000 रुपये की चीज़ है, तो हम सीधे 3000 नहीं कह सकते, 3000 नहीं कहते। हम कम कर सकते हैं तो 200 रुपये, 500 रुपये, इससे ज़्यादा हम कम नहीं कर सकते। तो उसने दिल थाम कर कहा, क्या कहा कि 3 पैसे लोगे? और वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की घुड़कियाँ न सुने।
वो आगे बढ़ गया, 3 पैसे लोगे ऐसे कह के आगे बढ़ गया, क्योंकि दुकानदार ने 5 पैसा कहा था, वो 2 पैसे उन्होंने घटा दिए। और कहता है कि वो सोचता है कि अगर वो दुकानदार मेरे सामने ये आँख दिखाए, इससे पहले मैं यहाँ से चला जाऊँ। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। वो अच्छा था दुकानदार। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है, फिर शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास गया। हामिद ने चिमटा खरीद लिया, दुकानदार ने चिमटा दे दिया और शान से अपने कंधों पर रखकर, शोल्डर पर रखकर वो अपने साथियों, अपने फ्रेंड के पास गया। मोहसिन ने हंसकर कहा, ये चिमटा क्या लाया बुद्धू, इसका क्या करेगा? वो मोहसिन है, वो हंसकर कहती है, अरे बुद्धू तेरे अंदर दिमाग है, ये चिमटा क्यों लाए, इसका क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को ज़मीन पर पकड़कर कहा, ऐसे धड़ाम से, जरा अपनी भिस्ती तो ज़मीन पर गिराओ, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएगी बच्चों की। वो भिस्ती लाई थी मोहसिन। वो कहता है, अगर तुम्हारा भिस्ती ज़मीन पर गिराओ चूर चूर हो जाएगा। वो चिमटा गिराता है, देखो कुछ हुआ? महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? ये चिमटा कोई खिलौना है? देखो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा है, देखो अवतरण चिन्ह है डबल। ये कब लगता है? जब कोई किसी व्यक्ति को कहता है तब ये से लगता है। तो यहाँ पे महमूद जो कोई किसी को बोलता है, किसी को कुछ कहता है, तब वो डबल कॉमा लगता है। ओके, तो यहाँ पे बोलता है, क्या कहता है? तो यह चिमटा कोई खिलौना है? क्वेश्चन मार्क लगा है। हामिद कहता है, खिलौना क्यों नहीं है? अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। वो कहता है कि अगर मैं कंधे पर रख दूँ तो वो बंदूक बन जाएगा, अगर मैं हाथ में रख दूँ तो वो फकीरों का चिमटा बन जाएगा। फकीर लोग वो चिपिया रखते हैं ऐसा। चाहूँ तो इसे मंजीरे का काम भी करा सकता हूँ। और कहता है कि एक चिमटा जमा दूँ तो तुम्हारे सारे खिलौने चूर चूर हो जाएंगे। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। सम्मी जो थी वो सम्मी ने खंजरी ली थी। वो ऐसी आवाज़ आती है तो वो बोलती है कि कहती है कि मेरी खंजरी से बदलोगे, मुझे चिमटा तुम दोगे? उसने चिमटा की अच्छी बातें बताई तो सम्मी को ऐसा लगा कि चिमटा लेना ही चाहिए। तो वो कहती है कि मेरी खंजरी से तुम बदलोगे? हामिद ने खंजरी की और अपेक्षा से देखा, बोला, अपेक्षा रखना यानी कि इच्छाएं रखना। देखा, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। खंजरी जो ढोलक जैसी बजाने की आती है, अगर मेरा चिमटा चाहे ना तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, तोड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, डब डब बोलने लगी। जरा सा पानी लग जाए तो ख़त्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। अच्छी बात है, सही बात है। चिमटा जो लोहे का आता है वो आग में डालो, पानी में डालो, कहीं भी तो उसे कुछ नहीं होता है। और तुम्हारी जो ये खंजरी है वो चमड़े की बनी है, थोड़ी सी धूप लग जाए, थोड़ी सी छाँव लग जाए या फिर पानी गिर जाए, टूट जाएगी। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। अब सब उसके फ्रेंड थे। चिमटा जो था उसके बारे में हामिद ने इतना सब कुछ बताया तो सब उस पर एक्साइट हो गए और मोहित हो गए। लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं? सब ने तो इधर उधर पैसे
गवा दिए। किसी ने खाना खाया, किसी ने कुछ और खिलौना ले लिया, किसी ने और कुछ ले लिया, बिना सोचे समझे सब कुछ ले लिया। हामिद ने सोच समझकर पैसे का इस्तेमाल किया है। फिर मेले से बहुत दूर निकल आए हैं। धूप तेज हो रही है। ऊपर आसमान में, स्काई में सन जो है वो बड़ो ऐसे ताप सूर्य का दोपहर ऊपर आ रहा है। घर पहुंचने की जल्दी है। बड़ों से जिद करे तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे। हामिद चालाक है, चतुर है, होशियार है, तो उन्होंने पैसे बचा रखे थे और सब कुछ देखा, ये कौन खरीदता है, ये क्या खरीदता है, वो क्या खरीदता है, सब कुछ देखा और सोच समझ कर दिमाग लगाया और ख़रीदा। आप भी मेले में जाइए तो अपने मदर फादर साथ हो तो कुछ ऐसी चीज़ें खरीदिए जो हमारे काम आए। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए, 3-4 आने पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज़ें न ले सके। हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौना खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों, चिमटा बरसों तक बना रहेगा, सालों साल रहेगा। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो, ज़रा तुम चिमटा मुझे दिखाओ और मेरा भिश्ती तुम देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। अब देखो लालच कैसी चीज़ है। वो हामिद कहता है कि सब लालची है, सब ने अपने अपने तरह से पैसे देकर चीज़ें खरीदी, खाया है। अब वो चिमटा जो है उस पर सबका दावा है, सब चिमटे पर देख रहे हैं, नज़र है, तो सब चिमटा देखने के लिए सब कह रहे हैं कि ये लो मेरा खिलौना तुम लो, मेरा खिलौना तुम लो। ऐसे हामिद के पास सब खिलौने आते हैं। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। कोई बात नहीं, तुम्हारे खिलौने मुझे दो, मेरा चिमटा तुम ले लो और खेलो। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में आ गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आ गए। कितने खूबसूरत खिलौने थे। वास्तव में हामिद को खिलौने पसंद थे, ऐसा नहीं था कि खिलौने नहीं पसंद थे, मगर अपनी परिस्थिति, अपने पास गरीबी के कारण वो पैसा इस तरह से खर्च नहीं कर सकता था। तो सोच समझ कर हमें पैसा खर्च करना चाहिए। 3 चीज़ें ऐसी है वो सोच समझ कर हमें खर्च करनी चाहिए। एक वाणी, एक पानी और एक पैसा। हम बोलते हैं वो भी सोच समझ कर बोलना चाहिए। हम पानी का व्यय करते हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए, वो भी सोच समझ कर हमें यूज करना चाहिए। और पैसा, ये 3 चीज़ें ऐसी है हमें याद रखनी है। तीनों चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पैसा, तीनों चीज़ ऐसी है वो हमें सोच समझ कर खर्च करनी चाहिए। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रभाव था। ये जो चिमटा है उसका प्रभाव था कि सब लोग एक्साइटेड हो गए, सब लोग जो है उस पर हावी हो गए और कहने लगे कि वाह क्या तुम्हारा चिमटा है, मुझे भी दो, मुझे भी दो। सब वो चिमटा देखने लगे। इस प्रकार हामिद ने भी सबके खिलौने खेल लिए। 11 बजे पेज नंबर 12। सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और सुर लोग सुधारे। ये जो मोहसिन की छोटी बहन है वो दौड़कर आई
मेरे लिए खिलौना लाई, भिश्ती लाई, हाथ से छीन लिया। खुशी की मारी उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे गिर गए और सुरलोक सिधारे। सुरलोक यानी कि देवलोक। सुरलोक का मतलब होता है देवलोक। यहाँ पे सुरलोक यानी कि स्वर्ग। स्वर्ग में सिधाए। मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे भी ज़्यादा गौरवमय हुआ। अब मियाँ नूरे जो थी वो वकील लाई थी, उसका अंत भी इससे भी बुरा हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर बैठे नहीं सकते। वकील ज़मीन पर या ताक पर बैठ नहीं सकते। ज़मीन पर नहीं बैठ सकते या किसी भी कोई ऐसी घर पर रखी हुई जो हमारी बेंच है या फिर हमारी खटिया है उस पर नहीं रखा जा सकता। तो वो कहता है, क्या कहते हैं कि बैठ नहीं सकते। उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा, क्योंकि वकील है, वकील को इस जगह पे हम नहीं रख सकते। उसकी भी कुछ रिस्पेक्ट होती है, उसको भी वहाँ पे कुछ अच्छी जगह पे रखना पड़ता है। तो दीवार में 2 खुटिया गाड़ दी। दीवार में 2 खुटिया यानी कि हम गुजराती में कहते हैं खिल्ली लगाते हैं, टंकी लगाते हैं, तो ऐसी गाड़ दी। उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज़ का एक कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर बिराजे। नूरे ने उन्हें पंखा जलना शुरू किया। अदालतों में खस की टटिया और बिजली के पंखे होते हैं, क्या यह मामूली पंखा भी न हो? बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े ज़ोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियाँ धूरे पर डाल दी गई। वकील है, उसको ऐसे दीवार पर, वॉल पर 2 खिल्लियाँ टंकियाँ लगा कर रखा। उस पर ऐसे राजा भोज हमारे हो गए, ऐसा उसका सिंहासन हो, उस पर उसको रखा गया। अच्छी प्रकार की ऐसे कहते हैं कि वकील जो होते हैं उसके लिए जाजरमान बिछाई जाती है, उसी प्रकार उसको पीछे काला कोट है, उसी प्रकार की ब्लैक लगाई गई। तो इसी प्रकार सज धज कर उसको रखा गया और पंखा चलाया। तो पंखा चलाने के बाद क्या हुआ, वकील साहब हिल गए और सीधे गिर गए और गिरते वक्त वो मृत्युलोक में चले गए। इसका मतलब वो खिलौना था वो टूट गया। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी, बोली, यह चिमटा कहाँ से लाया? देखो, हामिद की अम्मा अमीना खुश हो गई, दौड़कर उसको गोद में ले लिया, प्यार करने लगी और कहता, ये चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है। क्या पैसे में 3 पैसे दिए? मैंने मोल लिया है। देखो, यह चिमटा कहाँ से लाया? फिर ये वर्ड्स है, वाक्य है, मैंने मोल लिया है। कई पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। मोल कितना पैसा दिया तूने? कितना पैसा दिया इस चिमटे का? तो कहता है 3 पैसे दिए। अमीना की छाती पीट गई। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। क्रोधित होकर उसकी अमीना अम्मा थी, वो बोली कि खाया न पिया और धूप में ऐसे ही घूमा और कुछ न लाया, सिर्फ और सिर्फ चिमटा। हामिद ने अब
अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने लिया। बहुत दया भाव से उन्होंने अपनी आंखें अमीना अम्मा के सामने रख कर कहा कि माँ, तुम्हारी जो उंगलियां थी वो तवे जो रोटी पकाती है उस पर जल जाती थी इसीलिए मैंने लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। जो वो क्रोध में आ गई थी, क्राय हो गई थी, वो एकदम शांत हो गई। और बच्चे में कितना त्याग, कितना स्वभाव, सद्भाव और कितना विवेक है, कितना प्यार है मेरे लिए। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। अब सोचती है कि मेरे लिए मेरा बेटा चिमटा लाया, मेरी फिक्र करता है। मेरा बेटा दूसरे लोग खाते होंगे पीते होंगे तो मेरा बेटा इस तरह से क्या देखता होगा, उसका दिल कितना कहती है कि कितना ललचाया होगा। अमीना का मन गदगद हो गया, बहुत दुखी हुई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। यहाँ पे लेसन हम पूरा करते हैं। ईदगाह जो है, ईदगाह पूरा का पूरा लेसन जो है वो लेसन में हामिद और अमीना उस दोनों के प्रति प्यार की बात है। हामिद अपनी अम्मा से प्यार करता है और अमीना जो है वो अपने बेटे से प्यार करती है। ईदगाह के वक्त सब लोग ईद में नमाज अदा करने के लिए जाते हैं। वहाँ मेला होता है, उसके मोहसिन नूरे उसके फ्रेंड है वो कुछ चीज़ें खरीदते हैं और ये चिमटा खरीदता है अपनी अमीना के लिए और वो घर पर जाता है। अमीना उसको डांटती है, फिर उसके बारे में वो हामिद कहता है कि मैंने अब तुम्हारे हाथ तवे में चल जाते थे इसीलिए मैंने चिमटा लिया है। तो वो गदगदित हो जाती है और उससे प्यार ज़्यादा बढ़ जाता है और कहती है कि मेरा बेटा ऐसे ही ललचाया होगा सब खाने पीने की चीज़ें देखकर, वो उसका प्यार भी सामने आ जाता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी स्टोरी थी ईदगाह। तो यहाँ पे हम स्टोरी यहाँ पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेसन हम नेक्स्ट पीरियड में लेंगे। इसकी वर्कबुक जो है वो वर्कबुक में आपको मैसेज भेज दिए जाएंगे और आप वर्कबुक में लिख लेना ये लेसन। ओके।